नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास जो है वो आपको दे रहे हैं, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कल हमने चैप्टर शुरू किया था कैलेंडर, तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कल हमने आपको जो है कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जो लिखवाया था, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो कैलेंडर है उसमें विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, महीनों में किस महीने में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, ये सब हमने आपको जो है कल बता दिया था। और देखिए, उससे आगे ये बताया था कि जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें पहचानने की क्या, कि हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो देखिए, वर्ष जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बार फिर सुन लेंगे। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया था, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष है उसमें जो फरवरी है वो 28 दिन की होगी, और जो वर्ष होगा वो 365 दिन का होगा। और जो लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है उसमें जो दिनों की संख्या होगी वो 66 होगी, और जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। और फिर उसके बाद हमने आपको इनकी पहचान करना भी बताया था कि यदि कोई भी शताब्दी वर्ष दिया है और ये हमें देखना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसे हम 400 से भाग देंगे, और यदि वो 400 से कट जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, और यदि नहीं कटेगा तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। इसी प्रकार से हमने दूसरा पॉइंट आपको ये लिखवाया था कि मान लो कि यदि कोई भी वर्ष दिया है और वो शताब्दी वर्ष नहीं है, जैसे 2016, 2018, इस तरह से आपको ये उदाहरण दिए थे, तो वो यदि 4 से कट जाते हैं, यानी कि अगर लीप वर्ष है तो 4 से कट जाएगा, और यदि नहीं है तो 4 से नहीं कटेगा। तो ये यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब देखिए, उसके आगे जो है हम नेक्स्ट जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम लीप वर्ष निकालना सीखेंगे, कि जो लीप वर्ष हैं हम उन्हें किस प्रकार जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको जो है विषम दिनों की संख्या के लिए भी फॉर्मूला लिखवाया था। विषम दिनों की संख्या के लिए क्या था कि हम दिनों की संख्या को 7 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा वही क्या होगा, हमारा विषम दिन होगा। इसी प्रकार से देखिए, आज हम जो है लीप वर्षों की संख्या निकालना सीखेंगे, यानी कि लीप वर्षों की संख्या। देखिए, और जो लीप वर्षों की संख्या है उसके लिए फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। यानी कि लीप वर्षों की जो संख्या है वो हम इस तरह निकालेंगे, लीप वर्षों की संख्या बराबर हम जो वर्ष हमें दे रखे होंगे, यानी कि जो वर्ष वो देगा, जितने वर्ष में हमसे पूछेगा उन वर्षों की संख्या में हम भाग दे देंगे 4 से। और देखिए, यदि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम जो है लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, वो हमसे ये पूछ रहे कि 18 वर्षों में 18 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, 18 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है। अभी हमने बताया है कि आप जो है जो वर्षों की संख्या है उसे भाग देंगे 4 से, और जो जितनी बार जाएगा वही क्या होगी, हमारी लीप वर्ष की संख्या होगी। देखिए, इसमें जो है विषम दिन में क्या होता है कि जब हम विषम दिन निकालते हैं तो जितनी बार जाएगा और जो शेष बचेगा वो हमारे विषम दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में क्या है, जितनी बार जाएगा वो हमारे
जो है लीप वर्षों की संख्या होगी। जैसे देखिए अभी हमें 18 दिया है और इसमें लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे, लीप वर्ष की संख्या, तो इसमें जो है 18 को भाग देंगे 4 से, और देखिए जितनी बार जाएगा 4 चौक 16, यानी कि ये 4 बार चला जाएगा। तो जो हमारे लीप वर्षों की संख्या इसमें होगी वो 4 होगी। जो शेष बचेगा उससे मतलब नहीं है, जितनी बार जाएगा वो हमारे लीप वर्षों की संख्या होगी। इसी प्रकार देखिए यदि वो हमसे नेक्स्ट पूछ ले कि 20 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए, संख्या क्या होगी। देखिए जो 20 वर्षों में पूछेगा फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि इसमें जो है जितनी बार ये जाएगा वही हमारे जो लीप वर्ष होंगे। अब देखिए इसमें हमें अगर लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो जो हमें ये वर्ष दिए हैं 20, अब इसमें क्या करेंगे 20 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से, और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, यानी कि पूरा पूरा चला जाएगा। और यही जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, लीप वर्ष, यानी कि 20 वर्षों में जो है 5 लीप वर्ष होंगे। और इसी प्रकार से देखिए मान लो कि हमसे पूछ ले, एक क्वेश्चन है कि 76 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। देखिए क्वेश्चन है 76 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए अब इसमें भी वही काम करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो 76 है इसमें हम भाग देंगे 4 से, और ये पूरा पूरा चला जाएगा 19 चौक 76, यानी कि 19 जो है हमारे 76 वर्षों में 19 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। 76 वर्षों में 19 लीप वर्ष होंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी, ये आ भी जाता है एग्जाम में। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उसने हमें 100 वर्ष दिए हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि 100 वर्षों में हमें लीप वर्ष की संख्या बतानी है। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि ये जो 100 है इसमें डायरेक्ट 4 से भाग दी और 25 बार चला जाएगा, वो बस वही आंसर लगा देते हैं। और ऑप्शन में ये जो 25 है वो पहले ऑप्शन में ही दिया होगा, और ज्यादातर क्या करेंगे कि इतना सिंपल सवाल दिया है लगाओ और चलिए। लेकिन यदि आप इसका आप जो ऑप्शन है वो 25 लगाएंगे तो 101% गलत होगा। अब वो क्यों गलत होगा, देखिए ये जो दिया है 100, इसमें जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा, और जब वो लीप वर्ष नहीं होगा तो आपने जो डिवाइड दिया है 4 से वो 25 बार जाएगा। तो जब वो जो 100वां वर्ष नहीं है उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 100 में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24, यानी कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 हो जाएगी। देखिए भाग देंगे हम इसे 4 से, आएगा हमारा कितना, 25। लेकिन ये जो 25 है यानी कि जो इसमें लास्ट वाला ईयर है, 100 में लास्ट जो ईयर है वो लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए इसमें से 25 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, और इसमें जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो 24 होगी, यानी कि लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो देखिए ये पूछते भी हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में ज्यादातर जो 25 ही लगाते हैं, क्योंकि 4 से 25 बार जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो 24 होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम
आपको कराएं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 130 वर्षों में 130 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। अब देखिए इसमें जो लीप वर्ष होंगे वो बताने हैं। अब देखिए अब हमने अभी निकाला है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24, और 30 में हम निकाल लेंगे, यानी कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 100 प्लस के 30, यानी कि अगर हम इसे सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, 100 प्लस 30 लिख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमारा वो ये है कि 130 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है। तो 130 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी, देखिए ये जो 130 है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 30, और 100 में हमें पता है कितने होते हैं 24 प्लस, अब देखिए 30 में यदि हम भाग दें 4 से तो 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि यदि हम इन्हें टोटल करेंगे तो कितना आएगा 31 वर्ष, यानी कि जो इसमें 130 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी वो 131 होगी। देखिए उम्मीद है कि आपको जो है लीप वर्षों की संख्या निकालना आ गया होगा, और कल हमने आपको जो विषम दिनों की संख्या भी बताई थी। देखिए मैं एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिख दूं, विषम दिनों की संख्या निकालना, विषम दिनों की संख्या क्या होती है, दिनों की संख्या बटे 7, दिनों की संख्या बटे 7, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। और देखिए इसमें जो है जो शेष बचेगा, जो भाग देने पर हमारा शेष बचेगा वो हमारे विषम दिन होते हैं। और इसमें जो है लीप वर्षों की संख्या में जब हम संख्या निकालेंगे तो इसमें जितनी बार जाएगा वो हमारे लीप वर्षों की संख्या होती है। देखिए आप इसमें जो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें जो है जितनी बार जाएगा और जो शेष बचेगा वही शेष हमारे विषम दिनों की संख्या होगी। और इसमें क्या है, जब हम 4 से भाग देंगे जितनी बार जाएगा वो हमारी जो है लीप वर्षों की संख्या होगी। जैसा अभी हमने इन सवालों में किया है। देखिए जैसे 76 है, 76 में अगर हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, तो इस 76 में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 19, यानी कि ये पूरा पूरा जितनी बार जाएगा वो होगी। और इसमें जितनी बार जाने के बाद जो शेष बचेगा वो हमारे विषम दिनों की संख्या होगी। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है विषम दिन निकालने आगे होंगे। अब देखिए इसके बाद जो है कैलेंडर में जो कोड प्रयुक्त होते हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, और कल जो है इसके सवाल करेंगे। तो देखिए देखिए ये हेडिंग मैंने डाली है कैलेंडर में प्रयुक्त होने वाले कोड। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कल बताया था कि जो मैं चैप्टर शुरू किया है कैलेंडर, तो इसमें मैंने अपने आप ये कोड बनाए हैं। ये महीनों के कोड होंगे, दिनों के कोड होंगे, शताब्दी के कोड होंगे। तो जो मैं कोड बनाऊंगा आप उन्हें ही प्रयुक्त करना जो मैं अब लिखवाऊंगा, तभी आपके जो है जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और कैलेंडर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके गलत नहीं होंगे। देखिए इसमें हमने हेडिंग ली है कैलेंडर में प्रयुक्त होने वाले कोड,
और इसमें हम पहला हेडिंग ये लिखेंगे महीनों के कोड। महीनों के कोड, यानी कि जब सवालों में कोई भी मंथ देगा तो वो कोड प्रयुक्त करने हैं। जैसे देखिए इसमें जनवरी, यहाँ लिख लेंगे माह और इधर लिख लेंगे कोड। अब देखिए इसमें इधर जनवरी और जनवरी का कोड जो है अच्छा 1 होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये है दिसंबर। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब मैं इनके आपको कोड लिखवाऊंगा। देखिए जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का 4, मार्च का फिर 4, अप्रैल का 0 होता है और मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0 और अगस्त का 3 और सितंबर का 6 लगाएंगे। अक्टूबर का होता है 1 और नवंबर का जो है ये 4 होता है और दिसंबर का जो है आप 6 लगाएंगे। यानी कि देखिए ये जो कोड हैं ये हमारे इन सवालों में प्रयुक्त होंगे और आप जो है इन्हीं कोड के माध्यम से जो हमसे दिन पूछेगा वो आसानी से कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक मैं आपको बता भी दूं, ये सवालों में भी लगेंगे। देखिए जो ये जनवरी है, जनवरी जो है अगर लीप वर्ष में आती है, यानी कि जो हमसे ईयर पूछा गया है अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें जनवरी का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा और यदि लीप वर्ष है और फरवरी उसमें आता है तो फरवरी का जो कोड है वो 3 हो जाएगा। बस ये याद रखना है। देखिए यदि ये महीनों के कोड मैंने लिखे हैं अभी हम सवालों में लगाएंगे। यानी कि यदि जनवरी का मंथ है तो जहां जनवरी होगा वहां हम 1 कोड लगाएंगे और फरवरी है तो वहां 4 लगाएंगे, मार्च है तो 4 लगाएंगे, अप्रैल का कोड हमने यहाँ 0 लिख दिया है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है कि यदि जो वर्ष हमसे दिया है यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि वो लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड जो है 0 हो जाता है और फरवरी का कोड हो जाता है 3। यानी कि ये लीप वर्ष में होगा, वरना अगर लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है तो ये कोड यूज होंगे और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड ही चेंज होते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम शताब्दी के कोड लिखेंगे। देखिए इधर लिख लेंगे शताब्दी और इधर लिख लेना कोड। देखिए
यहाँ यदि शताब्दी उसने हमें दी है 19, जैसा 1947 का पूछ लेगा, 1948, 1946, इस तरह से यदि हमें देगा तो जहां 19 आएगा उसकी जगह जो है हमें कोड यूज करना है 0। और यदि 20 होती है, जैसे 2022, 2023 इस तरह से देगा, तो वहां जो है 6 लगाएंगे। और यदि 21 देता है तो वहां 4 लगाएंगे। और यदि 22 है तो वहां 1 लगाएंगे। अब देखिए मेन यही है, यदि शताब्दी 19 है तो 0 कोड लगा देंगे, 20 है तो 6 लगा देंगे, और 21 है तो 4 लगा देंगे, और 22 है तो 1 लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, अब जो यदि इनसे आगे देगा, मान लो कि 23 दिया है तो फिर से हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे। यदि 24 देगा तो 6 लिखेंगे, अगर 25 देगा तो 4 लिखेंगे, और यदि 26 देगा तो फिर से यहाँ लिख देंगे 1। अभी इसी प्रकार से इसके ऊपर भी है, यदि 18 देगा तो 1 लिखेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू कर देंगे ऊपर। और इनसे आगे देगा तो बार बार यही रिपीट होते रहेंगे। बहरहाल ये जो मेन है वो यही है, देखिए यहाँ तक। यानी कि यदि 19वीं शताब्दी दी है तो कोड में यूज करेंगे 0, और 20वीं शताब्दी दी है तो 6 यूज करेंगे, और 21 भी देगा तो 4, और 22 देगा तो 1, और बाकी इसी प्रकार से रिपीट होते रहेंगे। अब देखिए हम जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी मैं दिनों के कोड भी लिखवाऊंगा, और कल इन पे जो है हम सवाल शुरू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें हम हेडिंग डालेंगे दिनों के कोड, और दिनों के कोड में जो है यहाँ दिन लिख लेंगे और यहाँ कोड लिखेंगे। अब देखिए ये जो हम दिन और कोड, ये जितने भी कोड लिखवाए हैं ये सभी सवालों में लगेंगे। बस आप ये और लिख लीजिए। देखिए दिन में हम यहाँ से शुरू करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और देखिए इसे गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार, और शुक्रवार, और शनिवार। अब देखिए इनके जो कोड हम यूज करेंगे वो ये होंगे। देखिए अगर शनि कहीं रविवार आएगा तो वहां हम कोड 1 लगा देंगे, और यदि सोमवार है तो 2 लगा देंगे, और मंगलवार है तो 3, बुधवार आएगा तो 4, और बृहस्पतिवार आएगा तो 5, और शुक्रवार आएगा तो 6, और यदि शनिवार आता है तो वहां हम 0 लगाएंगे, 0। अब देखिए यानी कि रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, और शुक्रवार का 6, और शनिवार का 0। यानी कि देखिए इस कैलेंडर में जितने भी कोड प्रयुक्त होते वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और ये सभी कोड जो हैं ये मैंने खुद बनाए। देखिए कुछ जो ये जो कोड हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग बनाते हैं, लेकिन जो कोड हमने आपको ये लिखवाए हैं, कल की जब हम क्लास आपको देंगे तो आप पहली बात तो ये आप अपने नोट्स में सही तरीके से लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इन्हें थोड़ा सा याद करना। बाकी तो सिखा तो हम देंगे, लेकिन जितने हम आपको इस कैलेंडर में जो है इतने सवाल करा देंगे कि उससे बाहर ना तो आपके एग्जाम में आएगा और ना कभी आया है। क्योंकि हम आपको जो है पूरे में से पूरे वाली जो क्लास ये हम आपको देंगे रीजनिंग की, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे यदि आप उसमें से
पूरे में से पूरे ना कर पाए तब कहना। देखिए तो आप ये जो हमने एक आपको आज कोड लिखवाए हैं, आप अपने इसमें नोट्स में लिखेंगे और थोड़ा सा इन्हें याद भी करेंगे। और देखिए ये जो कोड हैं सभी आपको ये भली भांति याद होनी चाहिए तभी आप जो इन सवालों को कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो हमारा जो YouTube चैनल है MK स्टडी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें यदि आपके कुछ समझ में नहीं आता तो आप जो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कहाँ आपको समझ में नहीं आया वो बताएंगे। फिर हम जो उसी तरीके से, मान लो हमने आपको ये कोड लिखवाए हैं तो आपके कोड में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।